दोस्तों फर्ज कीजिए कि आप एक कुंवारी लड़की हैं और कोई आपको ये कहे कि कुंवारी लड़की तो एक बाजारू औरत की तरह होती है, ऐसी बाजारू औरत जिस पर सबका हक होता है। सोचिए आपको कैसा लगेगा। फर्ज कीजिए आपके आसपास कोई अनाथ बच्ची है और आपका चीफ गेस्ट उस अनाथ बच्ची को हराम बताकर उसके साथ स्टेज शेयर करने से मना कर दे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? फर्ज कीजिए आपने एक धार्मिक स्कॉलर को अपने मुल्क में गेस्ट के तौर पर बुलाया है और वो गेस्ट सरेआम ये शिकायत करने लगे कि आप लोगों ने तो मेरी टिकट माफ नहीं की, आप तो मुझे सिर्फ 50% डिस्काउंट दे रहे थे। तो आप उस गेस्ट के बारे में क्या सोचेंगे? मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारी बेशर्मी इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नालायक ने सिर्फ एक हफ्ते में दिखा दी है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, ये जहरीला बिच्छू पिछले 10 दिन से पाकिस्तान में है और इन 10 दिनों में इसने पाकिस्तान में इतना हगा है कि पाकिस्तान के सारे गटर चौक हो गए। इसका हगा नालियों से बह बह कर लोगों के मुंह में आने लगा है और पूरा पाकिस्तान एक दूसरे से यही पूछ रहा है कि ये किस जाहिल को हमने अपने मुल्क में बुला लिया है। मतलब जिस आदमी को कोई अपना गेस्ट हाउस किराए पर न दे, उसे पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने यहाँ स्टेट गेस्ट बनाकर बुला लिया। और बुलाए भी क्यों ना, हमारे यहाँ तो कहावत भी है कि गू का भाई पाद। अब पाकिस्तान जैसा गू अगर जाकिर जैसे पाद को नहीं बुलाएगा तो किसको बुलाएगा? भारत में अगर कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट करने आ रहा है और 5-5 लाख के टिकट बिक रहे हैं, तो पाकिस्तानी हुकूमत भी तो अपनी औकात के हिसाब से कोई गेस्ट बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी, बताइए? तो भारत के कोल्ड प्ले की टक्कर में पाकिस्तान ने इस जहरीले बिच्छू को अपने यहाँ परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया है और ये बिच्छू पाकिस्तान में जाकर कैसे कैसे करतब दिखा रहा है, औरतों को लेकर क्या कुछ नहीं बोल रहा। अगले कुछ मिनटों में जब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा तो शरीर के हर छेद से धुआं निकलने लगेगा। सच कह रहा हूँ बॉस, मैंने नफरती चिंटू भारत में भी बहुत देखे हैं, मगर जब भी मैं जाकिर नालायक को सुनता हूँ तो इसके सामने मुझे जहरीला कोबरा भी किसी बाघ की रंगीन तितली की तरह लगने लगता है। मगर इससे पहले कि मैं उस बिच्छू के किस्सों के बारे में बात करके आपको दिमागी नुकसान पहुंचाऊं, पहले आपको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब सीधे इस जाकिर नालायक की बातों पर आते हैं। पहला किस्सा सुनिए। पाकिस्तान में लैंड होने के बाद से ये आदमी पाकिस्तान में घूम घूम कर गू के पकौड़े तल रहा है। अलग अलग शहरों में लोगों को भाषण देकर ये इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तानी आवाम में जो बची खुची कॉमन सेंस है उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ऐसे एक प्रोग्राम में एक बच्ची ने इससे पूछ लिया कि लोग एक से ज्यादा शादियां क्यों करते हैं। अब बच्ची महज 14 साल की थी। इसका जवाब भी वैसा ही होना चाहिए था, मगर नहीं, किंग कोबरा उल्टा ज्ञान देने लगा। जाकिर ने उस बच्ची को बताया कि दुनिया में औरतें ज्यादा हैं और उनके लिए मर्द कम है। ऐसे में हर औरत की शादी तो हो नहीं सकती, इसलिए जो औरतें कुंवारी बचती हैं उनके सामने एक ही ऑप्शन है, वो किसी शादीशुदा मर्द से शादी कर ले। क्योंकि जो औरत शादी नहीं करती और कुंवारी रहती है वो एक बाजारू औरत है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। मतलब इस इस्लामिक स्कॉलर के मुताबिक ऐसी कुंवारी औरत पर सबका हक है। अब इस बात पर हमें क्या कहना चाहिए मुझे तो नहीं पता, आप ही चाहें तो इसकी शान में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिखकर इसकी इज्जत अफजाई कर सकते हैं। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। कुंवारी औरत को बाजारू औरत कहना चाहिए या नहीं, ये बात इतनी फिजूल है कि मैं इस पर एक शब्द नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैं उस छोटी बच्ची के बारे में सोच रहा हूँ जिसके सामने इस जाहिल ने ऐसा जवाब दिया। मैं तो उन लाखों करोड़ों मुस्लिम लड़कियों के बारे में सोच रहा हूँ जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हो पा रही। जाकिर नाइक मुस्लिम समाज का एक बड़ा नाम है, करोड़ों लोग उसकी बातों को सीरियसली लेते हैं। अब आप ही बताइएगा कि जाकिर की बातों को सुनकर ये लोग कुंवारी लड़कियों को लेकर क्या सोच बनाएंगे। बात यहीं रुक जाती तो भी कोई मसला नहीं था, हमें लगता क्या पता जबान फिसल गई हो। लेकिन बार बार ये जोकर यही साबित करता है कि औरतों को लेकर ये कितनी गिरी हुई सोच रखता है। अब जो किस्सा मैं बताने जा रहा हूं उसने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी। इस जोकर के ऐसे ही प्रोग्राम में एक औरत ने पूछा कि पाकिस्तान के जिस इलाके से मैं आती हूँ वहाँ सभी इस्लामी तौर तरीकों को बहुत फॉलो करते हैं, मगर बावजूद इसके वहाँ पर औरतों के साथ जुल्म बहुत होते हैं, छोटे बच्चों के साथ गलत काम होते हैं, ऐसा क्यों? औरत की इस बात का जवाब देने के और ऐसे कामों की बुराई करने के बजाय ये नफरती चिंटू उसी औरत पे चढ़ गया। उसे बोलने लगा कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम बिना वेरिफिकेशन के ऐसे संगीन बातें कैसे कर सकती हो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। मतलब इस जाहिल ने ये नहीं सोचा कि अगर एक महिला इतनी अथॉरिटी से ये बात कह रही है तो वो वेरीफाई करके ही आई होगी। इस आदमी को इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि सच में बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ वहां ऐसे जुल्म हो रहे हैं, मगर इसकी इस बात पे सुलग गई कि एक औरत ने इस्लाम के मानने वालों के साथ ऐसे घिनौने इल्जाम क्यों जोड़ दिए। अगर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को सुने तो वो औरत पाकिस्तान के जिस हिस्से की बात कर रही थी वहां छोटे बच्चों के साथ ऐसे घिनौने काम होना आम बात है। 2023 में ही बच्चों के साथ ऐसे मामलों के 2500 मामले वहां सामने आए हैं। शर्म की बात यह है कि छोटे बच्चों के साथ गलत हरकतें करना वहां के कल्चर का हिस्सा बन गया है।
मगर जाकिर नाइक ने न इस मसले को समझने की कोशिश करी और न ही उस औरत से हमदर्दी दिखाई, उल्टा उसी से बदतमीजी करने लगा। उसे ये बोलने लगा कि तुम बिना सबूत के ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें ऊपर वाले को जवाब देना होगा। कहने में कोई अर्ज नहीं है कि ऐसी घिनौनी सोच की वजह से ही सोसाइटी में औरतों के साथ जुल्म हो रहा है। जब किसी मजहब का सबसे इन्फ्लुएंसर स्पीकर ही ऐसे क्राइम को लेकर डिनायल मोड में जिएगा तो इन बच्चियों के हक के लिए आवाज कौन उठाएगा? और ये कोई पहली बार नहीं है जब जाकिर ने रेप के मामलों को हल्का करके दिखाने की कोशिश की हो। इसके एक पुराने वीडियो में ये बंदा यहां तक बोल रहा है कि अगर कोई बंदा किसी औरत के साथ गलत काम करता है तो भी कुछ शर्तों के साथ ऊपर वाला उसे माफ कर सकता है। मतलब ये ऐसे क्राइम करने वालों को बचाने की स्कीम भी बता रहा है। इतना ही नहीं, इसी वीडियो में आगे ये भी बोलता है कि अगर किसी लड़की ने ऐसे कपड़े पहने हैं जिसके असर में आकर किसी मर्द ने उसके साथ गलत काम किया है तो उस मामले में औरत का गुनाह उसके साथ गलत काम करने वाले मर्द से ज्यादा बड़ा है। If that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited and the rape is done. Who's to blame? Even the girl to blame. यानी कपड़ों की वजह से गलती औरत की है न कि मर्द की, बल्कि गलत काम किसने किया? मर्द ने। क्या बात है बेटे, क्या बात है। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं इस पर। खुद पाकिस्तानी ऐसे बयानों पर कमेंट करके लिख रहे हैं कि भाई ये तो वही बात हो गई कि कोई बंदा बैंक लूटे और आप इल्जाम बैंक पर डाल दो कि तुम एक जगह इतने सारे नोट लेकर बैठोगे तो कोई तो तुम्हें लूट ही लेगा। मुझे समझ नहीं आता कि कोई भी इंसान अपने होश में एक विक्टिम को ही अपराधी कैसे बता सकता है। मतलब एक लड़की के साथ गलत काम हुआ है और आप ऐसा घिनौना काम करने वालों को सजा देने से पहले ये देख रहे हैं कि लड़की ने कपड़े कैसे पहने थे। और खराब कपड़ों से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे हिसाब से तो चेहरे के अलावा औरत के बदन का कोई हिस्सा दिखना ही नहीं चाहिए। ऐसे में औरत अगर अपना हाथ भी दिखा दे तो तुम्हारे हिसाब से वो भी क्राइम है। तो क्या माना जाए, अपना हाथ या पांव दिखा देने पर भी तुम एक गलत काम के लिए लड़की को कसूरवार मानोगे? मतलब कुछ तो सोच ले भैया बोलने से पहले। मैं कह रहा हूं आप गैर मजहबी लोगों को छोड़ो, खुद मुस्लिम समाज में क्या सभी लड़कियां बुर्का पहनती? ऐसे में जाकिर कपड़े की बात बोलकर उन लड़कियों को क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं? सच में यार, मतलब दिमाग ही हिल गया सबका। और तुमने ये कैसे मान लिया कि औरतों के साथ होने वाले गलत कामों का सीधा कनेक्शन उनके कपड़ों से है? इस पाकिस्तानी महिला को सुनिए जो ये बता रही है कि एक स्टडी के हिसाब से पाकिस्तानी सोसाइटी में 80% लड़कियों के साथ ऐसे मामले हो रहे हैं। बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया। 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। तो जाकिर साहब क्या इस बात पर रोशनी डालेंगे कि इन औरतों पर जो घर के लोग ही जुल्म कर रहे हैं, क्या वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लड़की ने ठीक कपड़े नहीं पहने थे? अरे चाचा, बोलने से पहले कुछ तो अकल लगा ले यार। ऐसे घिनौने क्राइम के बहुत सारे एंगल और तुम्हारे जैसा जाहिल सारी बात को कपड़ों तक ही खींच कर लाया है। क्या बात? कुछ भी। मुझे तो समझ नहीं आता कि इस बंदे को औरतों से प्रॉब्लम क्या है। कोई महिला अगर औरतों के साथ गलत काम होने की बात करती है तो ये बोलता है सबूत दिखाओ। कोई औरतों की शादी की बात बोलता है तो ये कुंवारी लड़कियों को बाजारू औरत बता देता है।